अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। एक मौका रहता है सबको, तो 6 महीने विशेष रूप से और आप चाहे तो पिछली सरकार में जब से अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया आज तक की बातें आप कह सकते हैं। मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है, तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, यही सबसे बड़ी उपलब्धि हो। विश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। एक मौका दे देंगे, सारे अपनी बात कह देंगे और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। मणिपुर हिंसा की सियासी महाभारत में विपक्ष ने पीएम मोदी के लिए अब अविश्वास प्रस्ताव वाला चक्रव्यूह सजाया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर ली। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। दरअसल संसद के मानसून सत्र में विपक्ष लगातार पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। इसी तकरार में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को हथियार बनाया है। कांग्रेस कह रही कि ये सरकार की असफलताओं पर अविश्वास। एक मौका रहता है सबको, तो 6 महीने विशेष रूप से और आप चाहे तो पिछली सरकार में जब से अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया आज तक की बातें आप कह सकते हैं। तो यही तो लोकतंत्र है, यही तो सदन बना इसीलिए, फिर बीजेपी को तकलीफ क्यों। बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में सियासी संग्राम दिखाई दिए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव आंकड़ों का अंगड़ित देखें तो लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में, बीजेपी के पास 301 सांसद, एनडीए के पास 333 सांसद, वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद, सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि आंकड़ों का नहीं, सरकार के अहंकार का सवाल। संसद में पीएम को बुलवाने का प्लान। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है, तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। मणिपुर के सहारे विपक्षी एकता के इस प्रदर्शन में वैसे तो विपक्षी इंडिया वाले गठबंधन के सभी दल शामिल, लेकिन बसपा शरीक है विपक्षी दल इस प्रस्ताव को गलत दांव बता रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता, जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है, जिससे डिस्कशन में चीजें हिल जाए। ये नंबर कितने हैं सामने है। अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। एक मौका दे देंगे, सारे अपनी बात कह देंगे और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। इधर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक सभी नेताओं ने विपक्ष से सदन में चर्चा की मांग की। अब अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार कह रही कि जनता का विश्वास हमारे साथ। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। बहरहाल वैसे तो 2024 की बिसात पर एनडीए बना, इंडिया के बीच चुनावी घमासान होना है, लेकिन उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बड़ा इम्तिहान। ऐसे में सवाल यही कि कौन जीतेगा इम्तिहान।
बसपा कह रही है कि होना जाना कुछ नहीं, अंत में चर्चा हो जाएगी, चर्चा के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, एक एक बात का जवाब देके विपक्ष को धराशायी कर देंगे और विपक्ष और कमजोर हो जाएगा। तो यहां से सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष ने जानते बूझते फाउल खेला है, गलत दांव खेला है, या इसके पीछे विपक्ष की कोई सोची समझी रणनीति है। मेहमानों से आपका परिचय करा दे, प्रशांत पटेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। प्रशांत जी का स्वागत है।